फाइनली नीट का रिजल्ट भी आ ही गया एंड भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने मेरा स्कोर भी कैलकुलेट नहीं किया है। मतलब मुझे तो कि मेरा मैं वो वाली बच्ची नहीं थी कि मुझे पता है कि मेरा होगा, कि मुझे पता है कि मेरा नहीं होगा। मैं तो बस होप कर रही थी। एंड यू नो लाइक इंस्टा पे वो वाली रील्स नहीं आती कि शेयर दिस रील तो 24 घंटे में तुम्हें कोई गुड गुड न्यूज मिलेगी फलाना ढिमकाना। मैंने तो स्क्रॉल डाउन करती हूँ उनको कभी गलती से आ जाए तो। बट इन द पास्ट 24 आवर्स जितनी भी ऐसी रील आई है मैंने सब पे काम किया है। कमेंट मांग रहे हो कर दो, लाइक मांग रहे हो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी कर दो। मैं बिकॉज चांस नहीं लेना था मुझे। एंड मुझे ऐसा लगा था कि व्हाट इफ यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी और वो मुझे आखिरी मोमेंट पे भी टेस्ट कर रहे हैं कि बेटा क्या मतलब ज्यादा तो नहीं उड़ रही, क्योंकि मैं जैसे उड़ती हूँ तुरंत मुझे हम्बल डाउन कर दिया जाता है कि कहाँ कहाँ चल दिए आप। हाँ, तो मैं तो गलती से भी यूनिवर्स को चैलेंज करना ही नहीं चाहती हूँ अब। तो मैंने हर वो काम किया बट फिर भी मेरे रिजल्ट मेरा कोई फेवर में नहीं आया है मतलब या। तो मैं तुम्हें बेसिकली ऐसा नहीं है कि एंड में जाके बताऊंगी कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। एंड अभी मैं फिर भी बहुत स्टेबल कंडीशन में हूँ। तुम्हें थोड़ा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कभी कि मैं हूँ ही ऐसी, मैं ही हा हूँ, मैं मिलूंगी तुम्हें हमेशा। मेरी मैं कूड़े में भी पड़ी होंगी ना तो भी मैं हंसती मिलूंगी तुम्हें ऐसी। तो मतलब लेकिन पिछले पिछले 24 घंटे में मैं 24 बार रो चुकी हूँ, हर घंटे में मैं रो लेती हूँ एक बार। तो या लाइक बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू जस्ट यू नो कि बिलीव करना कि नहीं हुआ। बट मेरे को अभी बारिश हो रही थी एंड मैं थोड़ी ठंडी हवा लेने बाहर रही है, देन मैं बारिश में थोड़ा घूमी। एंड मैं कैसी हूँ कि अगर मैं अकेली हूँ तो मैं खुद से बात करने लग जाती हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मन में खुद नहीं भाई नहीं, लेजिट कि भाई मेरे सामने है ऑडियंस और मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। मतलब तुम अगर मुझे मैं अकेली हूँ और तुम मुझे अगर साइड से देख रहे हो ना तो मैं ऐसा लगेगा कि पागल वागल तो नहीं है ये लड़की, लेकिन अब क्या करे मैं हूँ ऐसी। तो ऐसे ही कर रही थी मैं खुद से बात तो मुझे कुछ कुछ रियलाइजेशन हिट हुई एंड मुझे लगा कि वाओ क्या सोचती हूँ मैं। मतलब ये तो मुझे बताना चाहिए तुम लोगों को कि पहले कल तक मैं 10 बार मम्मी से बोल चुकी हूँ मम्मी मेरी उम्र निकल गई, मम्मी मेरी उम्र निकल गई। बट मुझे रियलाइज हुआ कि देखो जब तक हम 18 ईयर्स के हैं एंड देन 12th में हैं तो हम एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जी रहे हैं। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, अब दोस्तों के साथ टपरी मारनी है, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेना है, थोड़ा बहुत कोई स्किल है हल्की फुल्की, कोई कुछ कर रहा है गिटार फिटार फलाना ढिमकाना वो सब करके एक वो लाइफ है जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं। फिर जब हम 28 30 27 इस उम्र में आएंगे तो एक शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक वो लाइफ होगी जो अगेन वो स्ट्रक्चर्ड होगी कि भाई एक किसी की जॉब होगी, किसी का कुछ होगा, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होगी। बट ये जो 20 से 30 है भाई वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एज है ना। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि कहाँ मेरी उम्र निकली गई। आई एम 20 year old एंड आई जस्ट एंटर्ड माई 20s। मेरी एक्सपेरिमेंटल एज में मैं जस्ट एंटर की हुई हूँ एंड कितनी अच्छी बात है, वाओ। मतलब मेरे पास पूरे 10 साल हैं अपनी जिंदगी को निखारने के लिए। क्योंकि 20 से 30 हसल के लिए बनी है ना, उसके बाद तुम फिर भी कहो कि यार काश हमने अपने जमाने में ये करा होता तो फिर आज ये ना करना, वो ठीक है। लेकिन अभी तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ चीज छोड़ के भी दूसरी चालू कर सकते हो। मतलब अब नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो कब करेंगे। वाओ एंड डोंट लुक एट इट कि भाई 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए। इट्स लाइक यू आर 1 year old adult, you are 2 year old adult, it's okay if you haven't figured your life अब तक, कोई बात नहीं। दूसरी चीज कि ऑब्वियसली बहुत कॉल आए होंगे तुम्हें बेटा रिजल्ट क्या रहा। जो लोगों को पता भी नहीं है तुम जिंदा हो मर गए उनके भी कॉल आए होंगे कि बेटा रिजल्ट क्या रहा। डोंट बी लाइक कि नहीं नहीं मुझे मतलब क्या बोलूं मैं। सीधा बोलो नहीं हुआ, सीधा बोलो। क्योंकि देखो तुमने मेहनत की थी तो तुम्हें पता है, तुमने नहीं की थी तो तुम्हें पता है। एंड नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बिना मतलब किसी की थोड़ी मेहनत भी ना बहुतों से बहुत ज्यादा मेहनत है। एंड अपने आप को ऐसा मत बनाना कि दुनिया तुम्हें आके बताए कि बेटा सब सही हो जाएगा। तुम बोलो कि हाँ मुझे पता है सब सही होगा। अगर तुम्हारे कोई ऐसा मत करने लग जाना कि अब बताओ ना मैं क्या करूं, ड्रॉप लूं कि किसी से मत पूछो। तुम्हारी लाइफ है, तुम एक डिसीजन लो, उस पर बोल्डली खड़े हो, अपने माँ बाप को जाके बोलो कि मुझे इतना बोल्डली बोलो कि एक पल को सामने वाले भी चौंक जाए कि भाई कुछ तो सोचा ही होगा, भले ही नहीं सोचा कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारे दिमाग का कचरा हुआ पड़ा है, बट फेक इट टिल यू मेक इट। बिकॉज दुनिया को जिस दिन तुम ऐसा रियलाइज कराने लग जाओगे ना कि तुम वीक हो तो बहुत बहुत बेकार है दुनिया, 2 बार बेच के खा जाएगी तुम्हें। नहीं भाई, भले ही तुम कुछ नहीं हो, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। एक दिन भाई आएगा, अपना दिन भी आएगा यार, कोई बात नहीं। तो ये कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई डोंट नो कि ये हेल्प की होगी, बट कितना वो देखेंगे पूरे दिन नेगेटिविटी वगैरह वगैरह। तो लाइक ऐसे माइंडसेट में रहना है तुम्हें, जो डिसीजन लेना है ले लो, खत्म करो।
कल से काम करने लग जाओ एंड थोड़ा बैलेंस रखना लाइफ में कि पढ़ाई भी करो एंड सब कुछ करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ एक टाइम, क्योंकि नीट के बाद वाला फेज भी देखा, अच्छा नहीं लगा ना, पूरे दिन कोई रूटीन ही नहीं था, कुछ नहीं था, फोन चलाए भी तो कितना चलाए, ये सब था ना। तो मतलब दोनों फेज देख रखे हैं, जिसमें बहुत पढ़े थे वो भी देखा है, वो भी अच्छा नहीं रहा, जिसमें कुछ नहीं पढ़े वो भी देखा है, तो हाँ वो बैलेंस इन योर लाइफ। एंड बाकी ये मेरे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, सो दिस आई विल एंड इट हेयर। बाकी just hugs to you, yaar. I wish I could hug you in person because yeah, like I also need that. But any which ways, okay, bye. एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गई थी कि कुछ लोगों को अगर ये दिक्कत है कि यार ड्रॉप तो लेना है, लेकिन कैसे मैं दोस्तों को वापस बताऊं, कैसे मैं रिश्तेदारों को वापस बताऊं कि हाँ फिर से मैं ड्रॉप ले रही हूँ। मत बताओ, कोई बात नहीं, कहना कि हाँ काउंसलिंग में जा रही हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग होती है, मतलब स्टे राउंड तक जाओ, दिसंबर तक होती है, फिर बाद में कहते हैं ना कि यार अब 4 ही महीने बचे हैं, सोच रही हूँ नीट दे दूँ। चिल यार, इतना रिलैक्स रहो, जीने के लिए आए हैं, हासिल करने के लिए नहीं।